जय श्री राधे। आज सुनेंगे दोस्तों 5वें अध्याय की कथा। भगवान शंकर बोले, हे विप्रे, कोटलिंग का महत्व तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटलिंग का महात्म्य का कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटली निमाड़ने की शक्ति ना हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निवारण करना चाहिए। इसमें भी सर्वोत्तम ना हो तो 100 लिंग या इस मास में केवल 1 लिंग बनाना चाहिए। इस मास में केवल 1 लिंग बनाना चाहिए। इस मास में केवल 1 लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के सपुत्र भगवान शंकर का 16 उपचार से क्षण ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। ज्ञान करके हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंधेप का हरण करके संपूर्ण शक्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई सावन मास में पंचामृत से अभिषेक कराता है वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नज़दीक आकर 1 कल्प तक निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गौ तथा आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरा संता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा होता है, जो सावन मास में अभिष्यान भोजन करता है। हवन्य अक्षय नदी से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने मात्र से रोग का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है इंद्रिय जल बल की प्राप्ति होती है। इस मास में सपटक मणि पाषाण मिट्टी तथा मरकट भाड़ी निमृत शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए पिसान निमृत अथवा पीतल या चंदन मक्खन निमृत शिवलिंग में 1 बार अर्चन करने मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जब करने से जो सिद्ध कही गई वह सावन मास केवल 1 बार जब करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिण से जो 1000 बार का फल मिलता है वह फल इस महीने में केवल 1 बार नमस्कार करने से तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यंत प्यारा है। इस महीने में मैं वेद पारायण करने पर जब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से 100 अध्याय करता है अथवा पुरुष सूतक के आलस त्याग कर जो पाठ करता है उसको ब्रह्म हत्या अनेक आदि पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हे संत कुमार, हे गुरु, सया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पाप नाशक पवित्र पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना प्रसूतक पाठ के भी 1 दिन न बिताएं। जो कोई इसको अर्थवाद मंत्र कहता है वह अवश्य में न कर जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से गृह ज्ञान करना चाहिए। घी, धूप, पुरुष नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपनी सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष होम और आहुति हवन करें। तिलों का व्यतीत मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह ज्ञान का नाम दिया गया है। संत कुमार, अब मैं 12 व्रत के बारे में बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुने। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्राष्टिष्टनपुर में सुकर्मा नामक दरिद्र एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। वहाँ कुछ स्त्रियाँ मिलकर रविवार का व्रत कर रहीं। उस ब्राह्मण को देख स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी।
उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? कृपया करके मुझे इस व्रत की विधि बताएं। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही अर्थवा है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं नहीं हूँ द्वार अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ तथा आप इस उत्तम व्रत का विधान फल मुझे, मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण शक्ति ही इतना या अनास्था करोगे तो ये व्रत निष्फल हो जाएगा। अब इस व्रत को तुम्हें कैसे दें कैसे? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक परायण स्त्री उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बताई। उसने कहा, सावन मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। और दोस्तों, बाकी कथा मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। जय जय श्री राधे।